हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अताउर रहमान साहब, चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। उनसे जरा बात करेंगे सूरत हाल पे, वैक्सीनेशन पे, टेस्टिंग पे, मौजूदा सूरत हाल पे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो GISP प्लस वाला मामला था, करारदाद एक यूरोपियन उसमें गई और उसके बाद अब पाकिस्तान के लिए क्या पोजीशन बचती है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और कश्मीर LOC के मामले में जो एक टेंशन डिफ्यूज हुई है उस पर थोड़ी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि ये जो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन वाला मामला है पाकिस्तान में, टेस्टिंग पर भी कुछ रिजर्वेशंस थी, लेकिन ये वैक्सीनेशन के ऊपर भी जो है हम देख रहे हैं उस तरीके से लोग रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। ये मामला तसल्ली बख्श है, इससे बहुत बेहतर होना चाहिए था। हाउ डू यू सी इट? जी शुक्रिया। पहले एक तस्दीक कर दूं, मैं प्राइम मिनिस्टर का टास्क फोर्स जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसका चेयरमैन हूँ। जी, बाय मिस्टेक कोरोना वायरस का जो टास्क फोर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, उसका मैं चेयरमैन हूं। जी बिल्कुल, बाय मिस्टेक मेरे स्लिप ऑफ टंग हुई। जी बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। बुनियादी बात ये है इस वक्त कि आप जो है सिचुएशन जो है वो बहुत तेजी से कंट्रोल से बाहर हो रही है। और मैं आपको एक फिगर दूंगा जो बहुत ही परेशान कुन है। पिछले महीने के पहले हफ्ते में, मार्च के पहले हफ्ते में 16,000 एक्टिव केसेस थे कोरोना के। अब 5 या 6 हफ्ते बाद इस वक्त 1,40,000 एक्टिव केसेस हो गए हैं कोरोना के। यानी कि पिछले 6 हफ्ते में तकरीबन 900% बढ़ोतरी हुई है कोरोना के एक्टिव केसेस की। और ये जो शार्प, जो तेजी से ये कर्व जो तेजी से बढ़ रहा है, ये बहुत ही खतरनाक कर्व है, क्योंकि ये जो वायरस है ये इसमें मुख्तलिफ वेरिएंट्स शामिल हो गए हैं, बल्कि डोमिनेट कर रहे हैं। जो पुराना वुहान वायरस का जो था वो दब गया है, और ये जो इस वक्त B117 जो ब्रिटिश है, साउथ अफ्रीकन है और अब ब्राजीलियन भी आ गया है, ये जो है डोमिनेट कर रहे हैं। और इंडिया से भी खतरा हो गया है कि वो ना आ जाए। तो सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल की तरफ जाती नजर आ रही है। और इस वजह से जो सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर जो है वो लोग परवाह नहीं कर रहे, वो मानते ही नहीं है अक्सर लोग कोरोना वायरस के नाम की कोई चीज है। और जब इनको सामने खुदा न खास्ता वो सिचुएशन जो हिंदुस्तान में है वो आनी शुरू होगी, तो उनको एहसास होगा कि ये क्या हो गया। तो यही वक्त है कि इसमें हमें बहुत एहतियात से देखना चाहिए कि कौन कौन से इलाकों को कंप्लीट लॉकडाउन करें, कौन कौन से इलाकों को खुला रखें, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है बड़ी खतरनाक है। और ये आप जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है, ये कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे इससे पहले कि आपकी 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए। क्योंकि आपके पास जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन है वो बहुत स्लो है। वैक्सीन मिल नहीं रही, आ भी रही है तो लोग लगवा नहीं रहे। तो बड़ा सिचुएशन जो है परेशान कुन है, और हमें फौरी तौर पे इसको कोशिश करनी चाहिए। ईद के अंदर भी शॉपिंग मेरे ख्याल से फौरी तौर पे बंद कर देनी चाहिए, और पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। ईद के इज्तिमात को भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि 6-6 फुट दूर खड़े हो, नहीं खड़े हो सकते 6 फुट दूर तो फिर वहां नमाज ना हो, आप घर पे नमाज पढ़े, क्योंकि इंसानी जान से ज्यादा कोई अहम चीज नहीं होती। और यही मसाजिद में सिलसिला होना चाहिए। लेकिन तो डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप ठीक है, हमने पिछले साल भी देखा मसाजिद में SOPs को इम्प्लीमेंट करवाया गया, इसके अलावा बाजारों पर स्मार्ट लॉकडाउन, ये सारी चीजें हुई। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ एलीट की पार्टीज भी हो रही हैं, यहाँ पर बाय इलेक्शंस भी हो रहे हैं, यहाँ प्रोसेशंस भी हो रहे हैं, यहाँ पूरे बड़े बड़े जलसे इस तरह होते रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ फैलता भी रहा है। और अब हम ये देख रहे हैं कि अगर जो स्टेज हमारी आने वाली है, अनफॉर्चुनेटली अगर वो कोई करीब भी हम भारत के मामले के पहुंचे तो हम तो ज्यादा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल ही कमजोर सा है। तो ये किस तरीके से लोगों को कन्विंस किया जाएगा? ये तो सोसाइटी ओवरऑल ही डिनाइल में है, सिर्फ एक सेक्टर या एक सेगमेंट नहीं है हमारा। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बात यह है कि इस वक्त आपके पास अक्सर शहरों के अंदर ऑक्सीजन से जो अस्पताल है वहाँ ऑक्सीजन जो है वो 80 या 90% कैपेसिटी मीट हो चुकी है, और बहुत कम कैपेसिटी रह गई है उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई करने की। यही हाल वेंटिलेटर्स का है कि वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है। यही हाल जो है ऑक्सीजन बेड्स का है कि जहाँ पर ऑक्सीजन लो फ्लो या हाई फ्लो ऑक्सीजन मौजूद है। तो इस वक्त आप अपने लिमिट की तरफ बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं, और अगर ये रफ्तार से खुदा न खास्ता बढ़ता रहा तो 3 से 4 हफ्ते के अंदर आपके हॉस्पिटल ओवरफ्लो होने शुरू हो जाएंगे और हिंदुस्तान वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है। यही वजह है कि NCOC जो है वो बहुत एहतियात से इसका जायजा ले रहा है कि क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये मौका अब आ रहा है, ये वक्त
कि आप लॉकडाउन जो है पूरे मुल्क का लॉकडाउन नहीं करें तो कम से कम शहरों में मुख्तलिफ इलाकों का कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ेगा आपको, इससे पहले कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन का मसला ये है कि आप 120 टन प्रोड्यूस करते हैं रोजाना, जबकि अब जरूरत जो पड़ रही है तकरीबन 300-400 टन रोजाना की है। तो इतनी बड़ी जो है आप इंपोर्ट भी कर लें अगर आप ऑक्सीजन, तो आपको दूर दराज इलाकों में पहुंचाने के लिए मंथली 130 डिग्री के ऊपर लिक्विड ऑक्सीजन को ले जाना पड़ता है। उसके लिए खास ट्रक्स चाहिए होते हैं तो वो पहुंचाने के लिए, और फिर गैस फिलिंग के लिए सिलेंडर्स चाहिए होते हैं। तो वो सारा इंतजाम जो है दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना वो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वेंटिलेटर्स आप सिवाय एक असेंबल करते हैं सिर्फ जो टर्किश है, और कोई वेंटिलेटर्स आप यहाँ बेसिक मैन्युफैक्चर तो कोई कर ही नहीं रहे, अब थोड़ा बहुत शुरू। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो हमें पिछले मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि हम वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, अब तो हम इस पोजीशन में भी आ गए हैं कि हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। जो मौजूदा वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने आके बताया कि वो उस क्वालिटी के स्टैंडर्ड के नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि टर्किश है, हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। एक्चुअल स्टेटस है क्या, हमारी पोजीशन क्या है, वेंटिलेटर्स हमारे पास किस तरह हैं और क्या पोजीशन है? वेंटिलेटर जो है, आप एक हरीपुर में एक फैक्ट्री है NTRC, जहां पर आप वेंटिलेटर जो है एक टर्किश कंपनी के असेंबल कर रहे हैं। पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स बेसिक मैन्युफैक्चर लार्ज स्केल पर कोई शुरू नहीं हुए, और अभी ट्रैप ने एक अप्रूवल दी है एक मॉडल की, जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बनाया है, लेकिन अप्रूवल में और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो है कम से कम 6 महीने से 12 महीने का फर्क हो सकता है, इससे पहले कि आप बड़े पैमाने पे बना सके। तो बेसिक मैन्युफैक्चर पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स का अभी तक नहीं हो रहा है। टर्किश वेंटिलेटर्स जरूर असेंबल हो रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनकी तादाद बहुत महदूद है और वो आपकी कैपेसिटी मीट नहीं कर सकते। तो अभी इस फील्ड में भी हमें काफी आगे बढ़ना है, और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन का जो चैलेंज है वो, और फिर बेड्स का जो चैलेंज है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो फील्ड हॉस्पिटल्स का भी फौरी तौर पे इंतजाम करना चाहिए हमें, क्योंकि अगले महीने खुदा न खास्ता ये जो अगला महीना क्रिटिकल है, मई और जून, ये 2 महीने क्रिटिकल हैं। ये देखना पड़ेगा कि ये किस हद तक ऊपर जाके लेवल होके और फिर नीचे जाना शुरू होता है। और ये जो है, अगर खुदा न खास्ता अगर इंडियन म्यूटेंट्स यहाँ पे आ गए, हिंदुस्तानी जिसमें 2 जगह म्यूटेशन हुई है और एक बंगाल में है जिसमें 3 जगह म्यूटेशन हुई है, तो फिर तो और तेजी से ये फैल सकता है और चीजें बाहर हो सकती है। हिंदुस्तान आप देख ही रहे हैं क्या वहाँ क़यामत का समा बना हुआ है। वहाँ अंदाजा है कि जो फिगर दिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से, उससे कम से कम 5 से 10 गुना ज्यादा है एक्चुअल फिगर्स। तो वहां भी क्योंकि उनके इंटेलेक्चुअल्स का, उनके जर्नलिस्ट कम्युनिटी का, उनके मीडिया की तरफ, मीडिया एक तो उनका वो है जो बहुत कवर अप डालता भी है स्टेट के कारनामों पे, लेकिन जो वहाँ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उनका कहना यह है कि स्टेट पर क्रिटिसिज्म या जो हुकूमत है गवर्नेंस पे क्रिटिसिज्म हम इसलिए नहीं कर सकते कि कोई सिस्टम है ही नहीं। उन्होंने कहा सिस्टम पे तनकीद होती है, उन्होंने तो अपने सिस्टम को कह दिया वो भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वहां पर जिस तरीके का क्राइसिस, जिस तरीके का डिजास्टर वहां मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली अगर हम केयर नहीं करते तो मई में हमें और जून में जो हमारा ग्राफ होगा वो उसी तरफ होगा जहां हम चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। बिल्कुल हो सकता है। ये इंडिया में आप देखेंगे 4 लाख केसेस तो ऑफिशियली बता रहे हैं वो रोजाना, और अगर उसको 5 गुना ज्यादा करें या 10 गुना करें तो 20 लाख से 40 लाख नए केसेस रोजाना, और उसका 1 से 2% अगर अमवात हो रही हो तो आप देखिए कि कितनी अमवात हो रही हैं। तो ये बड़ा परेशान कुन सिलसिला है हिंदुस्तान में, और यहाँ पे भी हमें खुदा ना करे कि ऐसा हो। अभी तक NCOC ने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है, और पाकिस्तान की सिचुएशन मगरिब के ममालिक से और हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रही है। मुझे उम्मीद है कि यही जो स्ट्रैटेजी है वो कामयाब रहेगी, और अगर जरूरत होगी लॉकडाउन की तो जरूर लॉकडाउन करेंगे, लेकिन बहुत मजबूरी में करेंगे, क्योंकि ज्यादा परेशानी है उन गरीब लोगों की जो रोजाना की बुनियाद पर रोजी कमाते हैं, और अगर उनको नहीं मिलेगी रोजी तो फिर भूख से मरने लगेंगे कोरोना से। टुवर्ड्स द वेरी एंड अगर आप ब्रीफ कमेंट कर सकें कि वैक्सीनेशन मंगवानी तो है, रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है हमारी, लेकिन जो है वहां पर भी तसल्ली बख्श मामला इसलिए नहीं कि लोग नहीं जा रहे, उस तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे या वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। अनफॉर्चुनेटली इसे कैसे एड्रेस किया जाएगा? मीडिया पे तो रोज हम इस पर बात करते हैं, गवर्नमेंट कैसे इंश्योर कराए कि जो आ गई है कम से कम वो तो लगवा लें लोग? हाँ, ये बहुत अहम है, इसमें आपका मीडिया का बहुत अहम किरदार अदा करना है।
और जो लोग नहीं लगवा रहे उनको हर तरीके से परसुएट करना है, क्योंकि वो अपनी जिंदगियों से खेल रहे हैं, अपने वालिदैन की जिंदगियों से खेल रहे हैं। और खासतौर पे गांव में तो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे कि ये कोई चीज है कोरोना वायरस नामी। तो ये इसके लिए हर चीज हमें इख्तियार करनी है। यहाँ पे सड़कों के ऊपर तो आप पुलिस और आर्मी है, उनको चाहिए कि कुछ लोगों को 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए जो मास्क नहीं पहने हैं उनको एक तरफ बिठा लें और 2 घंटे की सजा ये दे कि भाई बैठे रहो सड़क पे, फिर आप जा सकते हैं जहाँ जाना हो। इस तरह की कुछ चीजें करनी पड़ेगी, हमें सख्ती करनी पड़ेगी, इसके बगैर आगे कोई रास्ता नहीं है हमारे। ठीक, थैंक यू सो मच। अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो कोरोना की सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze EDN Reise nach Disney World zus par an.